कि सच तो ये है कि जब मैं तुम्हारे पास होता हूं ना, तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तुम्हारी आंखें सिर्फ मुझे देखना चाहती हैं, हर वक्त, हर पल। तुम ऐसा महसूस करती हो कि हर वक्त मैं तुम्हारे सामने रहूं और तुम मुझे देखती रहो और कहती हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं। वाह, एक काम करो, ये झूठ मुझसे नहीं अपने आप से बोलो, अपनी आंखों में देख के ये झूठ बोलो। दावा करता हूं नहीं बोल पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूं, बहुत अच्छा। तो ये झूठ अपने आप से बोलना बंद कर दो प्रीता अरोड़ा कि मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ ना, तब तुम सबसे ज्यादा खुश होती हो। हर वक्त, हर पल यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे आसपास रहूं। राइट? रॉन्ग। पता नहीं तुम्हें इतनी गलतफहमी कैसे है। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम खुद के इतने बड़े फैन हो कि तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारी फैन है। हो सकता है दुनिया तुम्हारी फैन हो भी, लेकिन मैं तुम्हारी फैन नहीं हूं। तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। चलो मान लिया ये मेरी गलतफहमी है, एक्सेप्ट कर लिया, इट्स फाइन। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो प्रीता? एक्सेप्ट कर लो प्रीता अरोड़ा, जब मैं तुम्हारे पास होता हूं ना, तुमसे तुम्हारा दिल संभलता नहीं है, तुम खुद से नहीं संभलती है। कुछ कुछ होने लगता है तुम्हें। हाथ छोड़ो मेरा। क्या हो जाता तुम्हें? देखो, तुम यहाँ मेरे क्लाइंट बनकर आए हो और मैं कुमकुम भाग्य हॉल में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरी ड्यूटी निभानी है, इस फंक्शन को सुपरवाइज करना है। इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हाँ, दिखा रही हूँ एटीट्यूड, है तो दिखा रही हूँ, पर तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ा है? मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसा सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इन सबसे तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुमने तो मुझे यही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, तुम्हारे आसपास हूं या नहीं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं क्या कमेंट्स कर रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, उससे तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? और तुम बार बार ये साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो कि कल जो मैंने तुम्हें मॉल में कहा वो मैंने मीन नहीं किया, या झूठ बोला, या मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ? क्यों? मैंने जो कहा वो कहा, जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ा? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, या फिर तुम्हारे दिल पर इतनी लग गई बात कि मेरी बातों को भुला नहीं पा रहे हो? प्रीता, प्रीता, प्रीता। हाँ जानकी आंटी। पुत्र, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। अरे करीना जी ने नीचे स्यापा डाल रखा है, चल जल्दी से चल। कह रही है हॉल में गर्मी बहुत है। चल चल जल्दी आ, बात को संभाल। आजा चल पुत्र। ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ के कूलर्स काम नहीं कर रहे हैं क्या? इस डाउन मार्केट हॉल का केयरटेकर कहाँ है? अरे कौन है रिस्पॉन्सिबल? यहाँ आओ, सुनाई दे रहा है किसको? कहाँ है सब लोग? करीना, वो कितनी गर्मी हो रही, मेकअप फुल स्पॉइल हो रहा है यहाँ पर। आंटी सच में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, प्लीज कुछ करिए ना। मायरा प्लीज थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, वो कूलर्स चल गए हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए प्लीज। मुझे तो अब तक ये समझ में नहीं आया, why did you have to choose this down market hall है, now congested and now the cooling। आप प्लीज लोगों को प्रोवोक करना बंद करेंगे? ऋषभ, इतना भी छोटा नहीं है करीना बुआ, ये हॉल हमारे सारे गेस्ट अंदर है ना, कोई बाहर थोड़ी बैठा, सब लोग अंदर ही हैं। और क्या फर्क पड़ता है, हम लोग यहाँ पर करण की मेहंदी का फंक्शन करने के लिए आए हैं, अपना अच्छे से फंक्शन करते हैं और घर जाते हैं, यहाँ थोड़ी बैठने के लिए आए हैं हम लोग। हम यहाँ पर मेहंदी की रस्म करने आए हैं, कोई काम निपटाने नहीं आए कि करे और घर चले। प्लीज, फंक्शन है हमारे घर का। यहाँ पर किसी की शक्ल देख के लग नहीं रहा हम लोग यहाँ पे फंक्शन करने के लिए आए हैं। सब लोग अपने अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए यहाँ पर आए हैं, बदला लेने के लिए आए हैं। लेकिन ऋषभ, मेरा तो मेहंदी का फंक्शन है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा इतना मेकअप स्पॉइल हो रहा है। बेटा तुम टेंशन मत लो,
मैं प्रीता के मामा जी से कहती हूँ वो टेबल फैंस मंगवा लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक मिनट माहिरा, अगर तुम्हें अपने मेकअप को लेके इतना ही टेंशन हो रहा है ना, तो इतना मेकअप करके ही क्यों आई तुम? ना ही मेकअप होता, ना ही तुम टेंशन लेती और ना ही तुम हमें टेंशन देती यार। एक्सक्यूज मी, तुम कौन होती हो हमें ये कहने वाली कि हमें मेकअप कितना करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए? जाके पहले देखो कि कूलिंग क्यों नहीं हो रही है। अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं दे रहे, आप लोग के आने से पहले बराबर कूलिंग दे रहा था, बराबर ठंडी हवा चल रही थी। तो अब ठंडी हवा क्यों नहीं आ रही है? यू नो व्हाट, एक्चुअली कूलर को भी पता चल गया होगा कि लूथरा फैमिली आई है, इसलिए उसने कूलिंग देना बंद कर दिया। हाउ डेयर यू सृष्टि, जस्ट शट अप। यहाँ खड़े रह के टॉन करने से बेटर ये होगा कि जाके चेक करो कूलर क्यों नहीं चल रहा है। शर्लिन, ये जो कूलर में गर्म पानी डाला है, इससे गर्म हवा आएगी ना? ऑफ कोर्स आएगी। ये जो गर्म पानी हमने डाला है थोड़ी देर में अपना जादू चला देगा, पूरे हॉल में आग जैसी गर्मी हो जाएगी और इस आग को हम और भड़काएंगे, बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेंगे सो दैट ये अरोरा सिस्टर्स हमारे सामने टिक ना पाए। और चाहते हुए भी करण, ऋषभ जी और मम्मी जी प्रीता का साथ नहीं दे पाएंगे। हम उसकी इतनी इंसल्ट करेंगे कि बेचारी रोती रह जाएगी और वो जो उसकी छोटी लंबी बहन है ना, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ज़रूर पलट के हमें कुछ बोलेगी। जैसे ही उसने कुछ कहा, हम गर्मी का बहाना करके यहाँ से चले जाएंगे, ब्लेम कर देंगी अरोरा सिस्टर से हमारी इंसल्ट की। कैसा लगा मेरा आइडिया? सुपर। तुम अब तक यहाँ खड़ी हो, यहाँ खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करने से बेटर ये होगा कि जाके चेक करो प्रॉब्लम क्या हुई है। एंड बाय द वे सृष्टि, बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, औकात वही रहती है। तो इसीलिए जाओ और जाके अपना काम करो राइट नाउ। सृष्टि, Oh, look who's here. आप अभी आ रही हैं? कहाँ थी तुम अब तक? मैं उधर। ये हॉल तुम्हारा है ना, तो यहाँ की जिम्मेदारी किसकी होगी? तुम्हारी, राइट? जस्ट गो एंड मेक श्योर कि कूलर्स ठीक से चले। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है सबको, समझ गई? प्रीता, एसी क्यों नहीं चल रहा है? हॉल में एसी नहीं है। क्या? हाँ, इस हॉल में एसी नहीं है और ये बात तो बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखी थी। आई एम श्योर आप लोगों ने पढ़ी होगी। हमारे हॉल में एसी नहीं है। माहिरा को नहीं पता था कि कुमकुम भाग्य हॉल में एसी नहीं है, इसीलिए इसने गलती से एसी के बारे में पूछ लिया। लेकिन तुम्हारे छोटे से हॉल में कूलर तो है, तो ये कूलिंग क्यों नहीं दे रहे? इतनी गर्म हवा क्यों फेंक रहे? जाके चेक करो। अच्छा ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। आप प्लीज, आप सब लोग शांत हो जाइए, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं सारे अरेंजमेंट्स कर दूंगी। अरे प्रीता अरोरा, इतने प्यार से बात मत करो, इतनी स्वीटी रिप्लाई मत दो। अरे मैं तुम पे इतना चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, तुम्हारी इंसल्ट कर रही हूँ, थोड़ा तो गुस्सा करो, थोड़ा तो पलट के जवाब दो, कुछ तो करो, नहीं तो मैं बड़ा इशू कैसे क्रिएट करूंगी। सृष्टि, जरा चल मेरे साथ। मामा जी आइए, आना जानकी आंटी, जरा अपना फोन दीजिए। ये मुझे ऐसे इतनी गुस्से से क्यों देख रही थी? अब मैंने क्या किया? क्या करूं यार, समझ नहीं आ रहा। एक बारी सलील से बात करता हूं। हेलो सर। हाँ सलील, एक बात बताओ, हम लोग ये जो आउटडोर इवेंट्स करते हैं, इसमें हम लोग कूलर की हवा को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? सर, कूलर की हवा ठंडी करने के लिए हम लोग आइस का यूज करते हैं। हाँ बस मुझे यही जानना था। सुनो, एक काम करो, एक आइस वेंडर के पास जाओ, आइस ऑर्डर करो और जल्दी से कुमकुम भाग्य हॉल में भिजवाओ, जल्दी, एज सून एज पॉसिबल। यस सर, अभी भेजता हूँ। और कितना टाइम लगेगा? हाँ, तू जल्दी से आ। और देख, कोई भी पूछना कि आइस किसने मंगाई है तो मेरा नाम तो बिल्कुल भी मत लेना। कोई दोबारा पूछना तो प्रीता का नाम ले लेना, लेकिन जल्दी से लेकर आ, समझा? चल बाय। क्या हुआ? नहीं, मैं तेरा कॉस्ट्यूम देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही कुछ मैं भी ट्राई करूंगा। आज कुमकुम भाग्य हॉल में कुछ मिसिंग सा नहीं लग रहा? हम लोगों ने इतने सारे यहाँ पे फंक्शंस किए हैं, पता नहीं क्यों एक वो ओल्ड चार्म था ना, वो मिसिंग लग रहा है। तुझे नहीं लग रहा?
नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तुझे? हाँ, झूठ बोल रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे भाई, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ। आज तू जिस तरह से बात कर रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे दिल से बोल रहा। आज ऐसा लग रहा था जैसे तुझे अपने दिल की बात कहनी आ गई है। काश कि मैं तेरे दिल की वो बात भी सुन पाता जो तूने अपने दिल में छुपा के रखी हुई, वो फीलिंग्स जो तूने कभी किसी से नहीं कही। काश कि तू अपने दिल की वो फीलिंग्स भी उसी तरीके से बोल पाता जैसे तूने ये बात बोली है। आई लव यू माई बॉय। सृष्टि, तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं? एक्सक्यूज मी, हु आर यू? कौन है आप? अरे तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो यार? जितना पूछ रही हूँ ना उतना जवाब दो। कौन है आप? आप मेरे दोस्त हैं? अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपसे हेल्प लूंगी। अगर आप मेरे दोस्त हैं तब मैं आपको बताऊंगी कि ये करना है वो करना है। अगर आप मेरे दोस्त नहीं है ना तो जाइए, चलते बनिए यहाँ से। अरे सृष्टि, क्या बात हो गई? मेरे से ऐसे क्यों बात कर रही हो यार? बुरा लग रहा है? हाँ हर्ट हो रहे हो? हाँ। मैं भी हर्ट हुई थी सैमी। तुम मुझे अगर इतनी अच्छी दोस्त मानते हो, मेरी इतनी ही फिक्र है तुम्हें, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारी लूथरा फैमिली हमारा हॉल बुक करने वाली थी? सभी अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं मम्मा को बता देती ना, तो हम तुम लोगों को ये हॉल की बुकिंग नहीं देते। लेकिन तुमने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? सृष्टि, मुझे खुद ही नहीं पता था, मैं तुम्हें क्या बताता यार? वाह, तुम्हें खुद नहीं पता था इसलिए तुमने मुझे नहीं बताया। तो अब मैं तुम्हें एक पते की बात बता रही हूँ, कान खोलकर सुन लो। आज है ना मेरा मूड बहुत ऑफ है और मैं गुस्से में भी हूँ। तो ये ना हो जाए मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकालूं, समझे? और एक मिनट, तुम्हारे खानदान वाले कैसे हैं यार? किस टाइप के लोग हैं? तुम्हें पता है ना ये वही हॉल है जहाँ पर करण सर ने धोखे से दी से शादी की थी। तो अब क्या करने आए हो तुम लोग इस हॉल में? फिर से धोखा देने आए हो? यू नो व्हाट, मैं कल तक उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी सैमी, लेकिन आज मेरी नजर में करण सर से वर्स्ट इंसान और कोई नहीं है। तुम्हें क्या लगता है करण भाई दुनिया का सबसे खराब इंसान है? सारी गलती उनकी है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता ना, जाके अपनी दी को बोलो ना उनकी गलती सुधार दें। एक्सक्यूज मी? देखो सृष्टि, ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ। हम सब जानते हैं कि करण भाई कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है। थोड़े गुस्से वाले हैं, जिद्दी है, ईगो है उनमें, इसलिए अपनी गलती इतनी आसानी से नहीं मानेंगे यार। लेकिन प्रीता तो ऐसी नहीं है ना, वो क्यों नहीं सब कुछ ठीक कर देती? मेरी दी ने सब कुछ ठीक करने का ठेका लेके रखा है। और क्या ठीक करने की बात कर रहे हो यार? सैमी, रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं ना कि अगर उनको जोड़ने जाओ ना तो सिर्फ दर्द ही दर्द मिलेगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। सॉरी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं आज बहुत गुस्से में हूँ। मेरा सारा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। I'm sorry. करीना जी सही कहती हैं, ये अरोरा सिस्टर्स, ये तो लूथरा फैमिली के लड़कों के पीछे ही पड़ी हुई है। आई होप हम जो कर रहे हैं वो सही हो। माहिरा और करण की शादी सही है। कुछ ज्यादा ही असर है इन अरोरा सिस्टर्स का लूथरा परिवार पे। गॉड प्लीज ब्लेस माय डॉक्टर कि ये लड़कियां मेरी बेटी को परेशान ना करें, उसकी जिंदगी से दूर रहे। ठीक है, मैं भी चलती हूँ, मुझे काम है। ओके? मैं गलती से यहाँ आ गई। I wanted to go to the main area. कहाँ से जाना है? This way. ये आखिर कर क्या रही है? कौन क्या कर रही है? किसकी बात करूंगी मैं? प्रीता की। बहुत स्मार्ट है ये। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना था ये आइस वेंडर्स से बात कर रही थी, सब ने मना कर दिया था आइस देने से। पता नहीं इतनी जल्दी कैसे अरेंज कर लिया। हाँ हाँ, आइस मिल गई मुझे, थैंक यू।
क्या वो ऑल ओके? आई मीन ठंडक ठीक है ना अभी? सब ठीक है पुत्र। प्रीता ने एक्चुअली सब मैनेज कर लिया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं अरोड़ा पे केस कर दूंगा एक्चुअली। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो पुत्र? कूलिंग ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। फिर बेवजह किसी के साथ झगड़ा क्यों करना? अब तो कूलिंग बिल्कुल ठीक है ना करीन? मेरा मतलब ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कूलिंग भी हो रही है, तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी पुत्र, तू जब किसी के साथ झगड़ा करता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ करण भाई, देखिए अब ना आप प्रीता से झगड़ा नहीं करोगे प्लीज। ऑनेस्टली देखिए ना, अब ठंडक भी है, कूलिंग भी काम कर रही है। तुम्हें ठंड लग रही है कृतिका? एक काम करो, मेरी कार में एक शॉल पड़ी हुई है, उसे ले आओ और ओढ़ के बैठ जाओ यहाँ पे। और ले मॉम की साइड, लग गई ना डांट। एक्सक्यूज मी भाई, मॉम इसलिए अपसेट नहीं हुई है कि मैंने मामी जी को सपोर्ट किया। वो इसलिए अपसेट हुई हैं क्योंकि मैंने उनको उनकी गलत बात पे सपोर्ट नहीं किया, जैसे मैं आपको आपकी गलत बात पे सपोर्ट नहीं करती। और मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा हंगामा करने की क्या जरूरत थी? कृतिका बिल्कुल ठीक कह रही है पुत्र, इतना बड़ा हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं। एक्चुअली तुम्हें तो प्रीता की हेल्प करनी चाहिए थी, उसे सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन देखो उसने सब कुछ अकेले ही मैनेज कर लिया। सब कुछ ठीक है ना? कोई कंप्लेन तो नहीं है सर? सब ठीक है पुत्र, चिंता की कोई बात नहीं। एग्जैक्टली इतना भी ठीक नहीं है एक्चुअली। ठीक होगा तो विल लेट यू नो। करण, पंडित जी का फोन। हेलो जी पंडित जी। अच्छा, आप जहां अभी हैं ना, वहां से दाएं मुड़ लीजिए और फिर सीधा सीधा आइए, बस वहीं पे कुमकुम भाग्य हॉल है। जी जी बिल्कुल। मैं काम करता हूँ, मैं पंडित जी को ले आता हूँ। मेरा एक मिनट, एक्सक्यूज अस। भाभी जी दीदी। पंडित जी शगुन की मेहंदी कब ला रहे हैं? करीना दी, पंडित जी कुलदेवी के मंदिर से निकल चुके हैं शगुन की मेहंदी लेकर। जानती हो माहिरा, आज जो मेहंदी तुम्हें लगने वाली है उसे पंडित जी कुलदेवी के मंदिर में ले गए हैं, माता रानी के चरणों में रखने। माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा उस मेहंदी को, और वही मेहंदी आज तुम्हें लगेगी। तुम बहुत लकी हो माहिरा कि तुम्हें करण के नाम की मेहंदी लग रही है। आई नो आंटी, मुझे मॉम ने भी बताया था। आई एम वेरी लकी। ये माता रानी के आशीर्वाद की मेहंदी जिसके भी हाथ में पहले लग जाए, वो बिना रस्मों कस्मों के दुल्हन बन जाती है। भाभी मैं अभी आती हूँ। करीना दी, आप कहाँ जा रही है? मैंने कहा ना, मैं अभी आती हूँ। प्रीता एक मिनट, चल क्या रहा है? जी कब से नोटिस कर रही हूँ तुम्हें, तुम करण को स्टे करती जा रही हो। भूल गई क्या? करण की सगाई हो चुकी है मायरा के साथ, बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है, और आज करण और माहिरा का मेहंदी का फंक्शन है। तुम अभी भी करण को देख रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? करण किसी और का होने वाला पति है, उसे देख रही हो तुम? करण अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, इसीलिए तो माहिरा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया। पर तुम अब तक वहीं अटकी हुई हो, वही सिंदूर और मंगलसूत्र। कहा था ना तुमसे, उतार दो इन्हें।
करण के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मूव ऑन करो अपनी लाइफ में। ये क्या लगा रखा है तुमने? एक्चुअली तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम लोगों का सपना होता है अमीर बनना। अब खुद तो मेहनत नहीं करना चाहती, इसीलिए सोचती हो कि किसी अमीर घर के लड़के को फंसा लेते हैं, उसे शादी हो जाएगी तो बस बैठे बिठाए अमीर बन जाएंगे हम लोग। तुम लोगों को सिर्फ पैसे चाहिए, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने ये कुमकुम भाग्य हॉल हमें डबल पेमेंट में दिया। पर लेट मी टेल यू समथिंग प्रीता, करण इज नॉट अवेलेबल। वो मूव ऑन कर चुका है, वो माहिरा के साथ खुश है, इसीलिए करण का पीछा छोड़ दो। ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए।